श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे जितने भी भक्त हैं और जहाँ से भी आप सुन रहे हैं और साधना करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, साधना में अभी हम केवल मात्र प्रयास ही कर रहे हैं। अभी साधना हमसे हो नहीं रही है। साधना का आप अर्थ समझिए। साधन का अर्थ होता है मन और इंद्रियों को साधना। लेकिन आप किसी भी व्यक्ति को देख लेंगे, वो मन और इंद्रियों को साध नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये साक्षात भगवान की माया हैं। इनको आप ऐसे अधीन नहीं कर सकते, इनके अधीन आपको होना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे इस जगत में कितना भी आप देखेंगे वो संपन्न हो, कितना भी शारीरिक बल हो, कितना भी उनका व्यवहारिक बल हो, चाहे भले ही पूरे संसार की शासन सत्ता उनके हाथ में आ जाए, लेकिन मन और इंद्रियों को अपने बस में कर लेना, इनको साध लेना, वो उसके बस में नहीं होगा। मन और इंद्रियों के अधीन ही आप देखेंगे वो पाया जाएगा, कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। ये साक्षात भगवान की माया है और मन ये भगवान का अंश होता है। आप ध्यान दें। इसीलिए आप देखेंगे कि हर पल ये कोई न कोई जाल बुनता आपको मिलेगा। कुछ न कुछ संसार के बारे में सोचता, कुछ चिंतन, कुछ मनन, और सबको ये परेशान करके हुए रखा है। किन व्यक्तियों को? जो साधन भजन में लगे, जो इसे समझ गए, इसकी चाल को समझ गए हैं, महापुरुषों के सत्संग से, संतों की वाणी से, भजन के बल से जो समझ चुके हैं कि ये मन ही हमको गिराए हुए है और इसी से ये हम संसार में फंसे हुए हैं। यही मन जब भजन में लगने लगता है, आप ध्यान से सुनेंगे, जब ये भगवान की कथाओं में स्वाद लेने लगता है, भगवान के नाम में स्वाद लेने लगता है, तो यही मन आपका सहयोगी बन जाता है और इसी मन से भगवत दर्शन होते हैं। ये मन यही व्याकुल होने लगता है, इसी मन को फिर संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप ध्यान से सुने, ये केवल सामर्थ्य भगवान के नाम जप में है। नहीं तो आप देखेंगे बहुत से संशय बने हुए हैं, भीतर प्रश्न खत्म ही नहीं हो रहे, संशय का नाश ही नहीं हो रहा। हम साधन भजन कर रहे हैं लेकिन प्रश्न पे प्रश्न, संशय पे संशय हमारे भीतर बने हुए हैं। आप देखें तो कब हम भजन कर पाएंगे? जब हमारा चित्त इतना संशय युक्त हो चुका है तो हमारी श्रद्धा नष्ट हो जाएगी, फिर हमसे भजन नहीं होगा। तो इसका एकमात्र उपाय है, अगर आप वास्तविक सुख चाहते हैं, इसी जीवन में पूर्ण संतुष्ट होना चाहते हैं, हमारे मन और इंद्रिय बिल्कुल शांत हो जाए, विराम अवस्था में चले जाएं, आप देखेंगे कि जब तक हम जागते रहते हैं तब तक आप देखेंगे बहुत सा प्रपंच हमें परेशान किए हुए रहता है। आप देखेंगे बिल्कुल आप क्लेशित रहेंगे, किसी की बात सुनकर, कुछ मन से ही भयभीत होकर, मन की कल्पनाओं से भयभीत होकर, या बाहरी व्यवहार से आप दुखी रहेंगे। लेकिन ज्यों ही आप जाते हैं, स्वप्न में भी आप दुखी ही रहेंगे, लेकिन ज्यों ही आप सुषुप्ति में जाते हैं, जब ये मन इंद्रियां सब गाढ़ निद्रा में सो जाती हैं, तब आप देखेंगे कि आप पूर्ण सुख में हैं। और हमारी अपनी दृष्टि से इस जगत में निद्रा में जैसा विश्राम जीव को मिलता है, वैसा किसी भी सुख में नहीं। आप उसे कोई भी सुख दे दें,
लेकिन आप उसे नींद ना लेने दें तो आप देखेंगे वो व्याकुल हो जाएगा, सब कुछ छोड़कर वो भाग जाएगा। एक समय है, उस समय तक ही वो टिक सकता है, उसके बाद उसे नींद में जाना ही पड़ेगा। वहीं से हमें जीवन की स्फूर्ति मिलती है। तो आप देखेंगे कि निद्रा में क्या है, जब हम अचेत हो जाते हैं बिल्कुल, जिसे गाढ़ सुषुप्ति कहते हैं, तो उस समय हमारा मन, इंद्रियां, बुद्धि ये सब सो जाते हैं और अहंकार साम्यावस्था में हो जाता है, बिल्कुल निर्विकार हो जाता है। तो उसी समय हम पूर्ण शांति का अनुभव करते हैं। नहीं तो आप देखेंगे जीव हमेशा जलता ही रहता है। यही सुख साधक को भजन से प्राप्त होने लगता है। लेकिन हमारा उस कोटि का भजन तो हो, भजन में हमारी निष्ठा तो हो। हमें आसक्ति होनी चाहिए भजन में। आसक्ति का मतलब है जब सुबह से शाम तक आपकी दृष्टि नाम जप पर ही रहे, बार बार भूले, आपके भीतर जलन होनी चाहिए, आपके भीतर पीड़ा होनी चाहिए इस बात की कि यहाँ पर हमारा नाम छूट गया। इस बात में हम इतना भोगों में रम गए, या किसी कुछ खान पान में लोग नाम छोड़ देते हैं। बहुत से लोग व्यवहार में, मित्रों के मिलने में, इधर उधर के व्यवहार में नाम जप छोड़ देते हैं। किसी चीज दृष्टि को देखने में, कहीं कुछ देख रहे हैं वहाँ नाम जप उनका विस्मरण हो गया। इन जगहों पर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा, और ये तभी आप दे पाएगा जब आपकी भीतर से आसक्ति हो जाएगी कि हमें नाम जप अधिक से अधिक करना है। जितना अधिक आपके भीतर ये चलता रहेगा, सत्संग आप सुनते रहेंगे, आपके भीतर पीड़ा बनी रहेगी, बार बार ठाकुर जी से, गुरु जी से आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। फिर आप देखेंगे कि भगवान नाम की आप पर कृपा हो गई, क्योंकि हमारे जो इष्ट देव हैं, उपास्य देव हैं, और उनका जो नाम है, ये दोनों हमारी व्याकुलता ही देखते हैं। ये हमारे चित्त की अवस्था ठीक ठीक जानते हैं कि हम भीतर से चाहते क्या हैं। और जब हमारी सच्ची चाह हो जाएगी, ये आप खुद समझ रहे हैं कि सच्ची चाह किसे कहते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। अभी हम कपटपूर्ण भक्ति कर रहे हैं, चाह तो हमारी विषयों की है, क्योंकि हम भजन के बदले में भी विषय ही मांगते हैं। लेकिन हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ भक्त हैं और भक्ति में लगे हुए हैं। ये हमारी बुद्धि ही हमें धोखा दे रही है। वास्तविक जो है उसका हमें अनुभव ना होने के कारण ऐसा गलत अनुभव हमारी बुद्धि हमें कराती रहती है कि हमारी ठीक साधना चल रही है, हम एक अच्छे साधक हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप विषयों में गिरेंगे, आप अपने मन की इस दुर्दशा को देखेंगे, तब आप समझेंगे कि अभी हमें बहुत साधन की आवश्यकता है। और बार बार ठाकुर जी ऐसा आपको अनुभव कराते भी रहेंगे। उससे आपको व्याकुल नहीं होना है, साधना में आगे बढ़ते चले जाना है। और एकमात्र उसका उपाय भगवान नाम जप ही है। इस कराल कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं। लेकिन इतना सरल होने पर भी आप देखेंगे कोई भी इसमें लगना नहीं चाह रहा। कोई साधन जब आपको सहजता से प्राप्त होगा, कोई भी वस्तु संसार की भी जब आपको बहुत सरलता से मिल जाएगी, तो आप देखेंगे उसमें आपकी महत्व बुद्धि इतनी शीघ्रता से उत्पन्न नहीं हो पाएगी। जैसे जो गंगा माता के किनारे रहते हैं, उनकी उतनी श्रद्धा नहीं होती जितनी साधक बहुत दूर से पैदल चल के आ रहा है, मन में संकल्प करके आ रहा है कि आज गंगा स्नान करूँगा, ठाकुर जी का ध्यान करूँगा। उसको जो उसमें लाभ होगा स्नान में, जो उसके भाव परिवर्तित होंगे, वो पास में रहने वाले के नहीं होंगे। उसकी श्रद्धा आप देखेंगे इतनी नहीं होती। उसका कारण है कि उसे सहजता में माँ का सानिध्य प्राप्त हुआ है, इसलिए उसने कीमत उसकी समझ नहीं पाई। उसके भीतर महत्व बुद्धि नहीं। और अगर आपके भीतर महत्व बुद्धि नहीं है तो वो लाभ आप नहीं ले पाएंगे।
हमें घूमना अच्छा लगता है कि बहुत श्रम करके हम जो धर्म करें, हमें ऐसा लगता है कि उससे हमें हमारी ज़्यादा तपस्या अर्जित हो रही है, उससे हमारे पापों का नाश हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान नाम जप में अगर आप श्रद्धा कर लें तो इससे श्रेष्ठ कोई भक्ति ही नहीं। भक्ति का मूल यही है, प्रेम मूल यह नाम है। भगवान का प्रेम जो बहुत दुर्लभ है। किसी भी आप धार्मिक अनुष्ठान से आपकी ठाकुर जी में आसक्ति हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। किसी भी आप धार्मिक अनुष्ठान को कर लें, आप देखेंगे आपके भीतर एक अहम ही बढ़ेगा कि हमने ये किया। करने का एक अभिमान ही बढ़ता है और कामनाएं बढ़ती हैं कि अब ये करेंगे ये करेंगे। लेकिन ठाकुर जी के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, आसक्ति हो जाए, जैसा मोह में संसार में है, शरीर में है, हम व्याकुल होने लगते हैं जब हमारा स्वजन को इधर उधर चला जाता है। इसी प्रकार ठाकुर जी में आसक्ति होने का मतलब ही प्रेम है। उनके नाम में आसक्ति, उनके रूप में आसक्ति, ये सिर्फ नाम से ही आपको प्राप्त होगा। और जो भी आपकी कामनाएं हैं वो शीघ्रता से भगवान नाम जप में आपको प्राप्त होने लगती हैं। जैसे जैसे आपका पाप हटेंगे, आपका चित्त निर्मल होगा, आपको खुद सब दिखाई देने लगेगा, इधर उधर पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो एकमात्र उपाय भगवान नाम जप है। जितने साधक सुन रहे हैं, आज से ही आप अधिक से अधिक भगवान के नाम का आश्रय लें। बोलो जय जय श्री सीताराम।